अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आसिम खान। आप तमाम लोगों को अपने चैनल अदबिस्तान पर खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, कल हमारे गांव में एक वाक़या पेश आया। 9th क्लास के एक तालिब इल्म जिसका नाम नसीम अहमद था, उसने सुसाइड कर ली। अपने हाथों से जो है वो उसने अपनी जान ले ली। और उसके पस पर्दा उसके पीछे वजह क्या थी कि उसका पोजीशन जो है वो मैट्रिक के एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में उसका कोई पोजीशन नहीं आया था। इस वजह से उसने ख़ुदकुशी कर ली। लेकिन ख़ुदकुशी की वजह ये भी थी कि शायद उस पर घर की तरफ से, अपने वालिदैन की तरफ से ये प्रेशर डाला गया था कि तुमने लाजमी जो है वो बोर्ड के एग्ज़ाम में पोजीशन लेनी है, फ़र्स्ट पोजीशन या सेकंड पोजीशन जो है वो लेकर आनी है। इतना उनको मेंटली जो है वो टॉर्चर किया गया था, प्रेशराइज़ किया गया था, जो कि उसने पोजीशन नहीं ली। इस सदमे की वजह से फिर उसने अपनी जान ले ली। इस वाक़े से मुतासिर होकर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और इस वीडियो के ज़रिए मैं उन वालिदैन को और उन तमाम लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ जो अपने बच्चों को इस तरह प्रेशराइज़ करते हैं कि तुमने लाजमी जो है वो बोर्ड के एग्ज़ाम में पोजीशन लेकर आनी है। तो दोस्तों देखिए, मैट्रिक का एग्ज़ाम जो है ये ज़िंदगी का कोई पहला या आखिरी एग्ज़ाम नहीं होता। बच्चों की ज़िंदगी में उसने आगे बढ़ना होता है। ऐसे बहुत सारे इम्तिहानात जो है वो ज़िंदगी में आते जाते रहते हैं। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ उन तमाम वालिदैन से कि खुदा के लिए अपने बच्चों को इतना मेंटली टॉर्चर ना करे, इतना उनको प्रेशराइज़ ना किया करे कि वो नसीम अहमद की तरह देखो अपनी जान से ही चले जाए। मैट्रिक का एग्ज़ाम ठीक है, इम्तिहानात ज़रूरी है, इम्तिहानात की तैयारी करना ज़रूरी है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना होता है। लेकिन बजाय इसके कि हम बच्चों को इतना प्रेशराइज़ करें, इससे कहीं ज़्यादा बेहतर ये बात है कि हम उनकी हौसला अफजाई करें, उनकी हिम्मत बांधें कि चलो बेटा, एक दफ़ा नाकाम होने से ज़रूरी नहीं है कि बंदा सारी ज़िंदगी के लिए जो है वो नाकाम हो जाए। बच्चों को आगे बढ़ने का हौसला देना चाहिए, तभी जो है वो आगे ज़िंदगी में जाकर कामयाबी हासिल कर लेते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चे का मैट्रिक के एग्ज़ाम में कोई पोजीशन नहीं आया तो ये इस बात का सबूत नहीं है कि आगे जाके वो एक नाकाम इंसान साबित होगा। और ये भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो बच्चे पोजीशन हासिल कर लेते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में, वही आगे जाके जो है वो ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर लेते हैं। ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है, कोई सबूत नहीं है। ठीक है, बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, आगे बढ़ने का हौसला देना चाहिए बच्चों को, ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। लेकिन इतना मेंटली उनको टॉर्चर नहीं करना चाहिए कि ज़बरदस्ती कुछ भी हो, लेकिन मैट्रिक के एग्ज़ाम में फ़र्स्ट पोजीशन ही लेकर आनी है, ये कोई बात नहीं है। इसी तरह अगर हर बच्चा जो है वो फ़र्स्ट पोजीशन लेगा तो ये नॉर्मल बच्चे ये सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन या ये नॉर्मल बच्चे फिर ये कहाँ जाएंगे? ये तो बिल्कुल अब मुमकिन ही नहीं है ना कि हर बच्चे को फ़र्स्ट पोजीशन मिलता रहे। तो क्लास में जो है वो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के बच्चे होते हैं, कोई फ़र्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है। और फिर जो एक बच्चा मेहनत कर लेता है और अपनी मेहनत से अगर वो
اچھے نمبروں سے پاس ہو جاتا ہے تو یہ بھی ان کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اب نسیم احمد نے سوسائڈ کر لی، خودکشی کر لیا، تو کیا حاصل ہوا؟ کیا کامیابی حاصل ہوئی ان کے پیرنٹس کو، ان کے والدین کو، یا اس نے خود کون سی کامیابی حاصل کر لی؟ اتنا مینٹلی ٹارچر کرنے کی کیا ضرورت تھی کسی بچے کو؟ تو میرا یہ میسج ہے، یہ ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کے ذریعے ان تمام والدین سے، ان تمام اساتذہ کرام سے کہ خدا کے لیے بچوں کو موٹیویٹ ضرور کرے، ان کو آگے بڑھنے کا حوصلہ ضرور دے، لیکن ان کو اتنا ٹارچر نہ کرے کہ فرسٹ پوزیشن نہ ملنے پر وہ خود اپنے ہاتھوں سے ہی جو ہے وہ خودکشی کر لے۔